नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास शर्मा आपको बीएससी सेकेंड ईयर की फिजिक्स करवा रहा हूँ और इसके अंदर अपने प्रकाश की पढ़ रहे हैं। तो लास्ट क्लास के अंदर अपना टॉपिक चल रहा था गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन। ठीक है, लास्ट में से कैमरा ऑफ हो गया तो उसमें मैंने ध्यान नहीं दिया, वो वीडियो जो था आपका थोड़ा बच गया है, तो आप लोग उसे देख लो। जहाँ पर अपनी इक्वेशन बना रखी थी, बस आपको इस इक्वेशन को सोल्व करना था और एक समीकरण बनानी थी। ठीक है, उस समीकरण के अंदर आप लोगों को प्रूव करना था कि μ2 - μ1 अपॉन r होता है और बाकी के दो मान जो है आपको μ1 अपॉन एक प्राप्त होता है और μ2 अपॉन दूसरा जो है अपने को मान जो है वो प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ से अपने को वो समीकरण व्युत्पन्न करनी थी और उससे पहले जो अपने सोल्व कर रहे थे वहाँ पर अपने पहुँच चुके थे। अपना n1 जो था, n1 साइन i के बराबर था और n2 μ1 था, μ1 के रूप में सोल्व कर रहे थे। जो अपवर्तनांक है μ1 साइन i और किसके बराबर था, μ2 साइन r के बराबर था। ठीक है, तो हमने जब सोल्व कर रहे थे तो उसमें लिख रखा था कि μ1 साइन i बराबर μ2 साइन r, और इसके अंदर अपने जब ये कोण जो है अलप होते हैं, अलप कोण, तो अलप कोण की कंडीशन में जब कोण अलप होते हैं तो साइन थीटा लगभग किसके बराबर होता है, थीटा के बराबर होता है। तो उसमें अपने क्या लिख सकते हैं, उसमें हम लोग लिख सकते हैं μ1 i बराबर μ2 r। ठीक है, ये जो अपने मान है इसे क्या लिख सकते हैं, μ1 i और किसके बराबर, μ2 r के बराबर। उसके बाद में r1 और ये i और r जो है इनके मान हमारे पास में थे। डायग्राम अगर आपको याद हो तो इस तरीके का डायग्राम हम लोगों ने बनाया था लास्ट क्लास में। ए और बी थे और एक तरफ μ1 अपवर्तनांक था, दूसरी तरफ μ2 अपवर्तनांक था। यहाँ हम लोगों ने एक बिंब और रख रखा था और ये यहाँ से टकराने के बाद में यहाँ इसका प्रतिबिंब जो है हम लोगों को प्राप्त हो रहा था। ये पॉइंट P था, यहाँ पर D था और इस तरीके से हम लोगों ने इसे C जो है यहाँ से एक अभिलंब खींच दिया था। ये I था और ये R था। ठीक है, इसी तरीके का डायग्राम था और यहाँ अल्फा, बीटा और गामा ये एंगल हम लोगों ने बना रखे थे। ठीक है, इतने सारे थे। पॉइंट वगैरह देख लेना, आपने कल ये लिए थे क्या। ठीक है, ये D पॉइंट था, यहाँ पर D पॉइंट था और A और B हमारा जो है वो गोलीय अपवर्तक पृष्ठ था। ये ऑब्जेक्ट था, बिंब था और इस बिंब का प्रतिबिंब जो है वो क्या था, वो I था, I प्रतिबिंब था और C जो वक्रता केंद्र था और ये जो अपने पास में वक्रता त्रिज्या के रूप में ये दूरी हमारे पास में थी। ठीक है, यहाँ से ये प्रकाश जो आगे जा रहा है, ये U, ये V, ये कैपिटल R, ये स्मॉल r जो लिखा गया है ये आपके पास में अपवर्तन कोण यहाँ पर था। ठीक है, और उसके बाद में हम लोग त्रिभुजों के रूप में इसे सोल्व कर रहे थे, जैसे I की बात की थी और एक हम लोगों ने R की बात की थी। तो इसे सोल्व करते समय आपने क्या काम में लिया था कि ये I जो है ये इस त्रिभुज का कौन सा कोण है, बहिष्कोण है। ये जो त्रिभुज है इसका क्या है, ये बहिष्कोण है, तो I इन दोनों के जोड़ के बराबर था। इसी तरीके से ये बीटा इस त्रिभुज का बहिष्कोण था तो ये r प्लस गामा के क्या था, बराबर था। वहाँ से हम लोगों ने r का मान निकाला बीटा माइनस गामा के रूप में और I का मान निकाला अल्फा प्लस बीटा के रूप में। ठीक है, ये सब कुछ हम लोगों ने किया था कि I जो था अपना अल्फा प्लस बीटा आया था और R जो है वो अपना बीटा माइनस का गामा आया था। और फिर अपने जो R और I थे उनके मान हम लोगों ने ज्ञात किए थे। I का जो मान है वो मैं लिख देता हूँ, I का मान यहाँ लिख देता हूँ। I का मान आपके पास में था I इक्वल dp अपॉन OP, I इक्वल dp अपॉन OP प्लस dp अपॉन OP प्लस dp अपॉन PC, dp अपॉन PC ये I का मान था। और R का मान देखिए आपके पास में क्या था, R का मान था dp अपॉन PC, dp अपॉन PC जो सेम है ये सेम ही। ठीक है, और माइनस का dp अपॉन PI, माइनस का dp अपॉन PI ये मान हमारे पास में थे। तो I का मान तो था dp अपॉन OP प्लस dp अपॉन PC और R का मान था dp अपॉन PC माइनस dp अपॉन PI। तो इतने सारे मान हमारे पास में थे। तो यहाँ पर मान रख देते हैं। μ1 I का मान अगर रखा जाए तब ये बनता है dp अपॉन OP प्लस dp अपॉन PC और उसके बाद में था μ2 और R का मान dp अपॉन PC माइनस dp अपॉन PI। यहाँ तक हम लोग इसे सॉल्व कर चुके थे। बस अब आपको यहाँ से μ1 और μ2 के रूप में एक समीकरण बनानी होगी और
चिन्ह परिपाटी को ध्यान में रखते हुए आपको जो भी मान आपके पास में वो मान इसमें रखने होंगे। तो आप लोग इसे अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये बनता है μ1 और dp अपॉन OP प्लस μ1 और dp अपॉन PC और बराबर था μ2 dp अपॉन PC और माइनस का μ2 dp अपॉन PI। ये मान आपके पास में था। ठीक है, अब आप लोग क्या कर सकते हो, इसे आगे ले जाओ और इसे पीछे ले आओ, तब ये बनता है μ1 dp अपॉन OP और प्लस का, ये माइनस है तो इस साइड आएगा प्लस का बनेगा, प्लस का μ2 dp अपॉन PI और किसके बराबर है ये बराबर है μ2 dp अपॉन PC को कॉमन ले लेता हूँ साथ के साथ, dp अपॉन PC कॉमन है और अंदर बचता है μ2 माइनस का μ1। ये इस साइड की बातें हैं जो डायग्राम की है। तो ये इक्वेशन हमारे पास में बन जाती है। ये इक्वेशन क्या है, μ1 dp अपॉन OP प्लस μ2 dp अपॉन PI किसके इक्वल, dp अपॉन PC μ2 माइनस μ1 के इक्वल है। पूरी लाइन के अंदर आप लोग एक चीज़ कॉमन देख रहे हो, वो है dp। पूरी लाइन में क्या आ रहा है, dp आ रहा है, तो dp को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, तो बीच में dp नहीं होनी चाहिए, dp को हटा देते हैं। dp, ये dp है अपने पास में, ये जो दूरी है इस dp की बात कर रहे हैं भाई, दूरी है dp। तो dp को हटाने के बाद में बचता है μ1 अपॉन OP प्लस μ2 अपॉन PI और किसके इक्वल है, μ2 माइनस μ1 अपॉन PC के इक्वल है। ये समीकरण आपको प्राप्त हो जाती है। इस समीकरण को आप लोगों को हमेशा याद रखना है। इस समीकरण को नहीं, इसके बाद में जो मान रखने वाले उन मानों के साथ में इस समीकरण को आपको याद रखना होगा। आपके पास में समीकरण है μ1 अपॉन OP प्लस μ2 अपॉन PI इक्वल μ2 माइनस μ1 अपॉन PC। अब आपको चिन्ह परिपाटी को ध्यान में रखते हुए मान रखने होंगे सभी OP का, PI का और जो PC है उसका मान आप लोगों को इसमें रखना होगा। किसको ध्यान में रखते हुए, चिन्ह परिपाटी को ध्यान में रखते हुए। तो सबसे पहले किसका मान रख देते हैं, PC का मान रख देते हैं। PC आपके पास में जो दूरी है वो दूरी आप लोग देख सकते हो किसके बराबर आपके पास में आ रही है, P से लेकर के C तक की दूरी। ये जो दूरी है, ये दूरी हो चाहे आपके पास में ये DC वाली दूरी होती, कोई भी दूरी होती, इसका मान आपके पास में कितना आता, कैपिटल R के बराबर आता। जो आपके पास में त्रिज्या है उस त्रिज्या के बराबर आता, तो आएगा भी प्लस का। ठीक है, PC दूरों से नापते हुए उस साइड जाएंगे अपने, तो मान किसका आएगा, ये प्लस का आएगा, प्लस का कैपिटल R। ये मान किसका बनेगा, प्लस का कैपिटल R बनेगा। तो इस साइड एक तो ये तो क्लियर हो गया कि PC अपना किसके बराबर है, प्लस R के इक्वल है। अब बचता है PI, कौन सा मान बचता है आपका, PI बचता है। PI को देखिए, PI आपके पास में ये वाली दूरी है, जो प्रतिबिंब की साइड में आपके पास में जो दूरी है उसकी बात कर रहे हैं, PI जो दूरी है उसकी। और PI जो दूरी है आपके पास में, उसका मान आपके पास में कितना आने वाला है, उसका मान आएगा V। ठीक है, उसका मान कितना आएगा आपके पास में, V आएगा। ठीक है, इसका मान कितना आएगा, V आएगा। आपके पास में ये जो दूरी है U और V के रूप में हम लोग इसे लिखते हैं। ये जो आपके पास में दूरी है ये U है और ये कितनी है, V है। ध्यान रखना, ये U और ये V है। तो PI जो है आपके पास में ये किसका है, प्लस का है। ध्रुव से अपने दूरियां नापते हैं, तो यहाँ से दूरियों को नापेंगे, इस साइड अपने जाएंगे तो इसकी दिशा में चलते जा रहे हैं, तो ये दूरी किसकी आएगी, प्लस की आएगी। तो ये किसका बनेगा आपके पास में, प्लस का बनेगा। ध्रुव से दूरियां नापेंगे तो ये ध्रुव है। अब इससे इस साइड अगर आपको दूरी नापनी पड़ जाए, क्यों नापनी पड़ जाए, जैसे OP दूरी को आपको नापना हो, OP अगर आप लोग नापो तो ये आपके पास में O पॉइंट है, O से आपको OP इस दूरी को आपको नापना पड़ेगा। और दूरियां ध्रुव से नापी जाती है, ध्रुव इसका इस तरफ आपको इस साइड में चलना पड़ेगा, जो इस ये जो जा रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि इसकी डायरेक्शन तो ये है। ठीक है, इस डायरेक्शन में जा रही है और अपने जा रहे हैं इसके अपोजिट डायरेक्शन में इस साइड। तो ये दूरी आएगी आपके पास में माइनस का U। ठीक है, ये दूरी किसके रूप में आपको प्राप्त होगी, माइनस के U के रूप में ये दूरी आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, या फिर अपने कैपिटल U और कैपिटल V रख देता हूँ, जैसा आपकी बुक में रखा गया है, ताकि आपके बुक वाला फॉर्मूला यहाँ पर बन जाए। तो ये कैपिटल V और कैपिटल U के रूप में मैंने इसे रख दिया। अब देखिए आपके पास में ये इक्वेशन क्या बनती है। ये इक्वेशन अब आपके पास में कुछ इस प्रकार का रूप लेती है, माइनस का μ1 अपॉन OP नहीं, अब तो U आ जाएगा, माइनस का μ1 अपॉन U और प्लस का μ2 अपॉन PI यानी V, और किसके बराबर है, μ2 माइनस μ1 अपॉन R के बराबर है।
ठीक है। चिन्ह परिपाटी के साथ में अगर आप लोग इसे याद रखते हो तो इस समीकरण को आपको याद रखना होगा, μ2 अपॉन v आपके पास में है और माइनस का आपके पास में क्या है, μ1 अपॉन v है। तो ये बन गया माइनस का μ1 अपॉन u प्लस μ2 अपॉन v और किसके बराबर, μ2 माइनस μ1 अपॉन r के। जैसा आपकी बुक में लिखा गया है, अगर आप लोग सेम वैसा लिखना चाहो तो आप लोग इस प्रकार से इसे लिख सकते हो, μ2 अपॉन v माइनस का μ1 अपॉन u, μ1 अपॉन u, ये u है अभी, ये वाला u, ठीक है, u और किसके बराबर है, μ2 माइनस μ1 अपॉन r के बराबर है। ये गोलीय अपवर्तक पृष्ठ के लिए फॉर्मूला है, ठीक है। इस फॉर्मूले को आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये फॉर्मूला आपको आने वाले जो टॉपिक्स है उनके अंदर हेल्प करेगा, उनको व्युत्पन्न करने में। μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u और किसके बराबर, μ2 माइनस μ1 अपॉन r के बराबर। r आपके पास में त्रिज्या है, u और v आपकी जो ध्रुव है उससे जो बिंब और प्रतिबिंब है उनकी दूरियां, ये बिंब के लिए और ये आपके पास में प्रतिबिंब के लिए दूरियां है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमें प्राप्त हो गया। नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक आता है पार्श्व अक्षीय तथा कोणीय आवर्धन। यहाँ से जो आगे वाला टॉपिक अपने शुरू कर रहे हैं, इसके अंदर से आपको कोई भी एक प्रश्न यहाँ से उठाकर दे दिया जाएगा और 1.5 नंबर का प्रश्न जो आपसे पूछ लिया जाएगा। आपको डेरिवेशन के साथ में 3 नंबर का प्रश्न भी पूछा जा सकता है। जितनी कैलकुलेशन है ऑप्टिक्स में, टोटल कैलकुलेशन वाले पार्ट अपने सबसे ज़्यादा है और इनकी कैलकुलेशन लगभग एक जैसी है सभी टॉपिक्स की। जितने भी टॉपिक पढ़ेंगे इनकी कैलकुलेशन आप लोग देखोगे, डायग्राम अगर देखोगे तो इनके डायग्राम में और कैलकुलेशन में बस कुछ एक बातों का फर्क आपको देखने को मिलेगा। तो नया टॉपिक अपने शुरू करते हैं आवर्धन के रूप में। तो देखिए आपके पास में 3 प्रकार के आवर्धन है। पहले हम लोग देखते हैं आवर्धन का क्या मतलब है। आवर्धन आपके पास में जो प्रतिबिंब बनता है, आपके पास में क्या बनता है, जो प्रतिबिंब बनता है, वो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। आपके पास में जो प्रतिबिंब बनता है उस प्रतिबिंब का आकार, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई जो है वो किस पर डिपेंड करते हैं, वो सारे के सारे डिपेंड करते हैं बिंब पर। किस पर डिपेंड करते हैं, बिंब पर डिपेंड करते हैं। और इन्हें परिमाण के रूप में जब अपने पढ़ते हैं तो किसके रूप में पढ़ते हैं, हम लोग आवर्धन के रूप में इसे पढ़ते हैं, ठीक है। तो आवर्धन का सीधा सीधा मतलब क्या है, सीधा सीधा मतलब अपने ये निर्भरता बतानी है कि प्रतिबिंब और जो बिंब है उनकी निर्भरता किस प्रकार से है। तो प्रतिबिंब के आकार और बिंब के आकार का जो अनुपात है, जो प्रतिबिंब और बिंब है उनके आकार का अनुपात, उनके आकार का जो अनुपात है वो उस पृष्ठ द्वारा उत्पन्न क्या कहलाता है, वो पृष्ठ द्वारा उत्पन्न आवर्धन कहलाता है। आवर्धन कहलाता है, ठीक है। तो देखिए फिर से मैं आपको सारी बातें इसमें बताता हूँ। अपना टॉपिक है आवर्धन। तो आवर्धन का मतलब क्या है, तो जो आपके पास में प्रतिबिंब बनता है, कोई भी आपके पास में प्रतिबिंब बनता है, वो प्रतिबिंब कैसा होगा, उसका आकार कैसा होगा, उसकी स्थिति कैसी होगी, वो किस पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है बिंब पर। आप लोग ये पढ़ चुके हो इसके बारे में, आप लोगों ने देखा था छोटी क्लासों के अंदर, आप लोग पढ़ कर के आए थे कि किसी भी लेंस के सामने जब आप लोग बिंब को रखते हो तो बिंब की स्थिति पर डिपेंड करता है कि आपका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा और किस प्रकार से उसकी आकृति बनेगी। ऊपर रखोगे, कितना ऊपर रखोगे, कितनी दूर रखोगे आप लोग, और कौन सी पोजीशन में रखोगे, तब आपको कहाँ पर उसका प्रतिबिंब बनने वाला है। तो वो किस पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है बिंब पर, कि बिंब की स्थिति किस प्रकार से, आकार उसका किस तरीके से आपको प्राप्त हो रहा है। तो इनकी जो प्रतिबिंब की जो बिंब पर निर्भरता है उसे हम लोग किसके रूप में पढ़ते हैं, उसे आवर्धन के रूप में पढ़ते हैं। अगर आपको बोला जाए आवर्धन किसे कहते हैं तो आपको बताना होगा कि प्रतिबिंब और बिंब ये प्रतिबिंब के आकार का अनुपात और बिंब के आकार का अनुपात जो है उसे अपने क्या कहते हैं, उसे अपने परावर्तक या अपवर्तक पृष्ठ द्वारा, आप लोग लिख सकते हो यहाँ अपवर्तक या
परावर्तक, अपवर्तक या परावर्तक पृष्ठ द्वारा उत्पन्न आवर्धन कहते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब का आकार और बिंब के आकार का अनुपात क्या कहलाता है? आपका आवर्धन कहलाता है। 3 तरीके के आवर्धन हम लोग इसके अंदर पढ़ने वाले हैं, जिसमें कोणीय आवर्धन, अक्षीय आवर्धन और पार्श्व आवर्धन के रूप में अपने पास में टर्म जो है वो प्राप्त होने वाली है। तो सबसे पहले अपने इसके अंदर पढ़ लेते हैं पार्श्व या अनुप्रस्थ आवर्धन। पार्श्व या अनुप्रस्थ आवर्धन, जो सबसे पहले अपने पास में आवर्धन आता है वो आता है पार्श्व या अनुप्रस्थ, पार्श्व या अनुप्रस्थ आवर्धन। ठीक है, तो पार्श्व या अनुप्रस्थ आवर्धन हमारे पास में क्या होता है? देखिए, इसके अंदर अपने एक अपवर्तक पृष्ठ लेते हैं। सबसे पहले तो गोलीय अपवर्तक पृष्ठ लेते हैं, जैसे L, M और N लिया गया है। तो देखिए L, M और N आपके पास में गोलीय अपवर्तक पृष्ठ है। L, M और N ये आपके पास में क्या है? गोलीय अपवर्तक पृष्ठ है। और ये इस पृष्ठ की क्या है? अक्ष है। ये इस पृष्ठ की क्या है? अक्ष है। और C जो है ये इस पृष्ठ का क्या है? वक्रता केंद्र है। और यहाँ क्या रख दिया है हम लोगों ने? एक बिंब रख दिया है। इस पॉइंट पर क्या रखा गया है? एक बिंब रखा गया है। और बिंब जो है इसकी ऊंचाई अपने लेते हैं h1। h1 ऊंचाई का क्या रखा गया है? एक बिंब रखा गया है। A और B, A और B ऊंचाई कितनी है इसकी? h1 है। तो h1 ऊंचाई का हम लोगों ने क्या किया है? यहाँ पर एक बिंब रख दिया। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक टॉपिक सोल्व किया है, उसके अंदर अपने ए से जो प्रकाश की किरणें जा रही थी उसे डी और फिर अपने आगे आई पर पहुंचा रहे थे। बिल्कुल इसी तरीके से अपने यही काम एक बार फिर से करना होगा। अपने क्या कर रहे थे वहाँ पर? इस तरीके से इसे भेज रहे थे। एक बार फिर से भी अपने इसे यहाँ भेज दिया है। और ये प्रकाश की किरण बिल्कुल सीधी सीधी तो नहीं है, अभी सीधी बना लेना। ठीक है, और इस पोजीशन पर आपको इसका प्रतिबिंब जो है वो प्राप्त हो रहा है H2। ये H1 है और ये H2 है। एक प्रकाश की किरण आपकी यहाँ से जा रही है और दूसरी प्रकाश की किरण इस तरीके से जा रही है। ठीक है, और बाकी के जो बचे हुए पॉइंट है उनके नाम लिख देते हैं। PQ आपको इसका प्रतिबिंब मिल जाएगा। और ये पॉइंट डी लेते हैं। PQ आपके पास में इसका प्रतिबिंब बनेगा। ये नीचे की तरफ है तो माइनस का लेंगे, ये एंगल इस तरफ है तो माइनस का लेंगे, ये एंगल प्लस का बनेगा θ1। और इसका एक तरफ जो अपवर्तनांक है वो μ1 है, दूसरी तरफ जो इसका अपवर्तनांक है वो μ2 है। और जो आपके पास में ये अपवर्तक पृष्ठ है इसकी जो त्रिज्या है वो कैपिटल R है। और M जो है वो क्या है? इसका ध्रुव है। ध्रुव से यदि अपने दूरियां ले तो दूरियों के साथ लिख देते हैं। ये ध्रुव से जो दूरियां ली जाएगी, ये दूरी आपके पास में माइनस की U आने वाली है। ये दूरी माइनस का U है, ये कैपिटल R के रूप में लिख दिए। और ये जो दूरी आपके पास में ये V है, प्लस के V के रूप में लिखिए। और माध्यम जो है एक तरफ μ1 अपवर्तनांक है और दूसरी तरफ जो है वो अपवर्तनांक की तरह है μ2 है। ठीक है, अब अपना टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है अपना पार्श्व या अनुप्रस्थ आवर्धन। तो सबसे पहले देखिए जो आपके पास में प्रतिबिंब बन रहा है AB का, वो क्या प्राप्त हो रहा है? आपको PQ के रूप में प्राप्त हो रहा है। तो पार्श्व या अनुप्रस्थ आवर्धन किसे कहते हैं? सबसे पहले देखते हैं इसमें पार्श्व या अनुप्रस्थ आवर्धन। पार्श्व या अनुप्रस्थ आवर्धन, पार्श्व या अनुप्रस्थ आवर्धन। ठीक है, पार्श्व या अनुप्रस्थ आवर्धन आपके पास में क्या होता है? ये होता है, देखो आवर्धन का मतलब मैंने आपको बताया था कि प्रतिबिंब का आकार बटे बिंब का आकार। अब यहाँ पर प्रतिबिंब बिंब अपनी जगह ही रहेंगे, बस जो आगे की टर्म है वो बदलती जाएगी और ये नाम जो है ये बदलता जाएगा। पार्श्व यानी अपने इस तरीके से बात कर रहे हैं, इसकी अनुप्रस्थ की बात कर रहे हैं, सामने वाली बात कर रहे हैं अपने, तो क्या लिखेंगे? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा
बिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई। इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई लिखेंगे। परिमाण के रूप में जब हम लोग इसे लिखते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन लिखते हैं MT, तो परिमाण के रूप में हम लोग इसे लिखते हैं, तो परिमाण के रूप में लिख दिया। और किसके बराबर, प्रतिबिंब की ऊंचाई H2 है और बिंब की ऊंचाई कितनी है, H1 है। तो ये फॉर्मूला जो है हमारे पास में इसका प्राप्त होता है कि MT जो हमारे पास में बनने वाला है वो क्या बनेगा, वो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई के रूप में बनेगा, H2/H1 के रूप में आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले अपने इसके अंदर क्या करते हैं, ABC और PQC को लेते हैं। ABC ये आपके पास में त्रिभुज है A, B और C, ABC त्रिभुज ABC समरूप है किसके, त्रिभुज PQC के, ये क्या है, त्रिभुज एक दूसरे के समरूप है। कौन सा, ABC किसके समरूप है, PQC के। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने इसे लिख दिया। देखिए जो अपने समरूपता लिखते हैं, तो आप लोग मैथ के अंदर पढ़ करके आए हो, छोटी क्लासों के अंदर 10वीं के अंदर आप लोगों ने अच्छी तरीके से पढ़ा है समरूपता के क्या क्या नियम होते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए आपको सारी बातें लिखनी होगी। ठीक है, आपको पता है कि जो संगत अवयव जब समरूपता में अपने लिखते हैं, तो संगत अवयव जो होते हैं वो बराबर होने चाहिए। जैसे AB है तो PQ भुजा बराबर होनी चाहिए, BC है तो QC भुजा बराबर होनी चाहिए, A है तो P एंगल जो है वो बराबर होना चाहिए, B है तो Q और C है तो C। ठीक है, संगत के रूप में हम लोग लिखते हैं। तो ये तो आपको पता ही है कि सर्वांग समता में तो वो लंबाइयाँ वगैरह सभी बराबर ही होनी चाहिए, लंबाई कौन जो वो बराबर ही होनी चाहिए, पर अपने समरूपता के लिए अलग कंडीशन जो है वो काम में लेते हैं। तो ये मैथ के अंदर आप लोग पढ़ करके आओगे, पर इस बात की आपको जरूरत पड़ेगी जब आप लोग इसे समरूप के रूप में लिखोगे। इसे ABC समरूप लिखना होगा आपको PQC के, न कि आप लोग इसे आगे पीछे कर सकते हो। ठीक है, ये तो मैथ की बातें आप लोग इसे पढ़ करके आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने। तो आप लोग लिख सकते हो कि PQ बटा AB जो है, PQ बटा AB जो है वो किसके बराबर होती है, PQ बटा AB जो है वो PC बटा AC के बराबर होती है। ठीक है, PC बटा AC के क्या होती है, बराबर होती है। अभी मैंने आपको बताया था कि संगत के रूप में अपने इसे काम में लेते हैं। जैसे देखो आपने किसे लिया है, आपने लिया है PQ को, किसे लिया है PQ को, तो अनुपात में किसे लिख दिया है, AB को। ठीक है, ये मैथ की बातें आपको पता होना चाहिए थी। और PC ये P ये C, तो ये A और ये C, ये C तो ये C। ठीक है, इस तरीके से आप लोग वैसा लिखते जाओगे, मैं इससे आगे आपको नहीं बताने वाला। तो PQ बटा AB, PQ आपके पास में ये है और इसके अनुपात में आप लोग लिख रहे हो किसे, A B को, फिर लिख रहे हो आप लोग P और C को लिख रहे हो, अनुपात में आप लोग किसे लिख रहे हो, A और C को लिख रहे हो। तो ये A और C के रूप में हम लोगों ने इसे लिख दिया है। अब आप लोग PC और AC को क्या लिख सकते हो, PC और AC को, PC और AC को, तो PC और AC को जब आप लोग लिखोगे ये लिखा जाएगा MP माइनस MC और अपोन में लिखा जाएगा MA बटा MC, MA प्लस MC दूरियों के रूप में लिखा गया है। PC की अगर अपनी बात करें तो PC ये आपके पास में दूरी है, ये दूरी आपके पास में किसके बराबर है, ये जो दूरी है इसमें से अगर आप लोग इस दूरी को घटा देते हो, इस टोटल दूरी में से अगर आप इसे घटा देते हो तो ये PC दूरी आपके पास में बचने वाली है। तो PC दूरी किसके बराबर है, M से लेकर के P तक जो दूरी है उसमें से MC दूरी को मैंने क्या कर दिया है, माइनस कर दिया है। यहाँ पहुँचे MA जो आपके पास में, यानी AB दूरी की बात करें, A से लेकर के आपके पास में ये A से लेकर के C तक की जो दूरी है, A C तक की दूरी इसकी बात कर रहे हैं, तो ये U वाली टर्म और R वाली टर्म को अगर आप लोग जोड़ते हो, यानी MA प्लस MC अगर आप लोग करते हो तो वो किसके बराबर आता है, वो बराबर आता है AC के। ठीक है, चिन्ह परिपाटी को अपने काम में लेते हैं। तो चिन्ह परिपाटी को काम में लेने के बाद में देखिए आपके पास में क्या बनेगा, चिन्ह परिपाटी को काम में लेने के बाद में आपके पास में मान जो बचने वाला है वो देखिए क्या बचेगा। PQ की बात करेंगे, PQ का चिन्ह परिपाटी के साथ में मान रखेंगे, माइनस का H2 आएगा, कितना आएगा, माइनस का H2 आएगा, माइनस का H2। AB ये AB है, चिन्ह परिपाटी के साथ में मान रखा, कितना आया, H1 आया। MP देखिए कितना है आपके पास में, M से लेकर के P तक की दूरी, तो वो R प्लस V है या V प्लस R आप लोग इसे लिख सकते हो। V प्लस R आप लोग लिखोगे, पर आपके पास में देखिए ये माइनस के रूप में ये दूरी आने वाली है, V माइनस R आप लोग इसे लिखोगे, V माइनस R आपको इसका मान रखना है।
सी जो एम पी जो आपके पास में दूरी है उसमें से आप लोगों ने क्या किया है, उसमें से आप लोगों ने एम सी दूरी को घटा दिया है। एम सी जो दूरी आपके पास में ये आर है और टोटल दूरी जो आपके पास में कितनी है वी है। ये दूरी जो आपके पास में कितनी है वी है। इस वी में से आप लोग अगर किसे घटा देते हो, इसमें से अगर आप लोग आर को घटा देते हो तो वी में से आर घटाने के बाद में आपके पास में ये दूरी जो बचती है। देखो इन शॉर्ट मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि इससे बेटर आपको ये रहेगा कि ये जो आप लोगों ने जैसे लिखा है इसके बाद में आप लोगों ने इसे लिखा, इससे बेटर रहता कि आप लोग इसके जस्ट बाद में सीधा इस लाइन को लिखते किसकी सहायता से, डायग्राम की सहायता से, ठीक है। क्योंकि आप लोग पहले ये लिखोगे उसके बाद में ये लिखोगे, हो सकता है कहीं पर प्लस माइनस आपका आगे पीछे हो जाए, तो उससे बेटर है कि इसके जस्ट बाद में सीधी ये लाइन आप लोग लिखो किससे, डायग्राम से। जैसे पी सी जो दूरी है, पी सी दूरी आपके पास में कौन सी है, ये दूरी, इसे आप लोग क्या लिख सकते हो, ये टोटल दूरी वी जो है इसमें से आर अगर माइनस कर दोगे तो आपके पास में क्या बचने वाला है, यही तो बचने वाला है वी माइनस का आर। और एम ए प्लस एम सी जो है इसे आप लोग क्या लिखोगे, इसे आप लोग लिखोगे माइनस यू प्लस आर, माइनस यू प्लस आर चिन्ह परिपाटी के साथ में रखोगे तो एम ए जो है, एम ए का मान कितना है माइनस का यू, एम सी का कितना है प्लस का आर, माइनस का यू और प्लस का आर। यहाँ ये माइनस वगैरह दिखाने ज़रूरी नहीं थे, यहाँ ये माइनस, यहाँ ये माइनस, यहाँ ये माइनस दिखाने ज़रूरी नहीं थे। अगर नहीं भी दिखाते हो तो काम चलता है, पर डेरिवेशन करते समय आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सी दूरी प्लस की और कौन सी दूरी जो है वो माइनस की है, ठीक है। यानी अब तो आप चाहिए यहाँ प्लस का लिख देते, पर चिन्ह परिपाटी के साथ में आपको ये मान रखने होते, यहाँ आपको माइनस ही रखना होता। यहाँ अगर आप लोग प्लस भी रख देते फ़र्क नहीं था, पर बाद में जब इस मान की जरूरत पड़ती तब आप किसका रखते, इसे माइनस का रखते। इसी तरीके से थीटा की आगे जरूरत पड़ेगी अपने, तो इसे थीटा 2 को किसका रखोगे आप लोग, माइनस का रखोगे, तो आपके पास में ये समीकरण जो है वो प्राप्त हो जाती है। इस समीकरण को आप लोग अन्य रूप में क्या लिख सकते हो, आप लोग लिख सकते हो इसी समीकरण को H2/H1, H2/H1 बराबर V माइनस आर बटा U माइनस का R, ठीक है। यहाँ से माइनस कॉमन लोगे और ये माइनस उससे क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो H2/H1 किसके बराबर, V माइनस आर और U माइनस आर के बराबर बचता है, ठीक है। तो H2/H1 का मान हम लोगों ने यहाँ पर क्या कर लिया है, प्राप्त कर लिया है। इस मान को मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ, चलो पढ़ा रहने देते हैं, समीकरण नंबर 1 लगा देता हूँ। आगे बढ़ते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक समीकरण व्युत्पन्न की थी और उस समीकरण से आपके पास में क्या आया था, उस समीकरण से आया था μ2/v माइनस का μ1/u और μ2 माइनस μ1/r, ठीक है। μ2 माइनस μ1/r। अगर इस समीकरण को सोल्व किया जाए तब आप लोग यहाँ से लिख दोगे μ1 और ब्रैकेट के अंदर आपके पास में बचेगा 1/r माइनस 1/u, 1/r माइनस 1/u बराबर μ2 और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ब्रैकेट के अंदर बचेगा 1/r माइनस 1/v, 1/r माइनस 1/v। और यहाँ से आप लोग मान निकाल सकते हो किसका, v माइनस आर बटे यू माइनस आर का, v माइनस आर बटे यू माइनस आर का निकाल सकते हो। और वो मान जो आपके पास में आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा μ1/μ2, μ1/μ2 और v/u, कितना आएगा, v/u आएगा, ठीक है। तो इन दोनों समीकरणों की अगर आप लोग कंपैरिजन करो तो आपको पता चलेगा कि आपके पास में जो मान आया है वो किसके बराबर आ रहा है, वो H2/H1 के बराबर आ रहा है। ये किसके बराबर है, H2/H1 के बराबर है। और H2/H1 किसके बराबर है, MT के बराबर है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, इसका मान ज्ञात कर सकते हो। MT का कितना आता है, μ1/μ2 और v/u आता है, ठीक है। जितना टाइम बचा है उसमें मैं बता देता हूँ आपको कि यहाँ क्या किया गया है इन लाइनों में, ठीक है। तो देखो यहाँ आपके पास में ये समीकरण है, इसे हम लोगों ने सोल्व किया है। कैसे किया है, आर को अलग अलग डिवाइड कर दो, आर को आप लोग क्या कर सकते हो, अलग अलग डिवाइड कर सकते हो। कैसे, μ2/r माइनस μ1/r कर दिया डिवाइड। अब देखो आप लोग इसके जैसा बनाओगे तो आपको ये जो v वाली टर्म है इसे इस साइड लेकर के आना पड़ेगा और ये जो टर्म है इसे आप इस साइड ले जाओगे, तो ये तो आपके पास में प्लस का बनेगा μ1/r और ये माइनस का μ1/u, और इसे आप लोग दूसरी साइड ले गए तो ये माइनस का बना μ2/v, ठीक है। अब आपने क्या किया, यहाँ एलसीएम लिया rv और यहाँ एलसीएम लिया ru, r से r आपका कैंसिल होता है और ये v-u और ये u- r आपके पास में बचता है जो मैंने यहाँ लिख रखा है, ठीक है। यहाँ जो मान लिख रखा है कितना है, v-r/u-r किसके बराबर, μ1/μ2 v/u, और ये मान किसके बराबर होता है, यहाँ से H2/H1 के बराबर होता है। और H2/H1 क्या है आपके पास में, MT है, ठीक है। ये क्या है आपके पास में, MT
टी है। तो मैंने थोड़ा जल्दी बताया, यहाँ पर आप लोग फिर से देख लेना इसे, जो लास्ट में बताया उसे, कि आपके पास में फॉर्मूला क्या बनता है, μ2/μ1 और v/u। ये पार्श्व आवर्धन का फॉर्मूला आपके पास में बच जाता है, μ1/μ2 और v/u।